गुड मॉर्निंग। सो डेली व्लॉग्स, ये आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, परफेक्टली डेली व्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं आज जा रही हूँ बाहर। बट मैं घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ, अपने काम से जा रही हूँ बाहर। सो आज का व्लॉग होगा एक एक्चुअल टाइप का डेली व्लॉग, जो मैं पूरे दिन का शूट करूँगी, जो मैं घर में क्या करती हूँ। मैं बहुत कम काम करती हूँ घर में। बट एनीवेज, मेरे बाल आज काफ़ी ऑयली है, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं थे, इसलिए मैंने आज पोनी टाई किया है। तो मैं जा रही हूँ आज मार्केट प्लेस मेरी मम्मी के घर के नज़दीक है, तो मैं मॉम के यहाँ पे भी जाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे मॉम के यहाँ पे जाने के लिए काफ़ी कम चांसेस मिलते हैं, तो मैं जब भी चांसेस मिलते हैं मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। और क्या करना है, और मैंने ब्लैंकेट दिया है धोने के लिए, और तो लॉन्ड्री से मुझे उसको कलेक्ट करना है। और एनीथिंग एल्स, नथिंग मच। तो या मैं आज ये सारे काम करने वाली हूँ, और हो सकता है मैं वहाँ व्लॉग करूँ। सो ठीक है, अब मिलते हैं सीधे कार में। बाय। घर से तो निकली थी बराबर टाइम पे, बट मैं घर से नीचे जैसे उतरी वैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत लेट करवाया। और अभी बज रहे हैं 12, सही 11:30 पौने 12 हो रहे हैं अभी, और मैं लेट निकल रही हूँ। और मैंने नाश्ता किया, एक्चुअली मैं नाश्ता व्लॉग करना भूल गई। मैंने गोल भजिया वाला नाश्ता किया। तो मैं अभी रुकी थी गाड़ी का नाश्ता करवाने। मेरी गाड़ी पेट्रोल खाना चाहती थी, तो मैं इस चक्कर में गाड़ी को नाश्ता करवा रही थी। हम अब निकलते हैं हमारी आगे के दौरे पे, और कोई बारात जा रही है शायद। ओके, सो हम अब निकलते हैं मेरे आगे के दौरे पे। और मेरा फ़ोन काफ़ी, मेरा वीडियो काफ़ी शेकी होने वाला है, क्योंकि आज मैंने इसे कुछ अलग तरीके से पकड़ने का सोचा था। हाय, सो आई एम सो वेरी सॉरी, मेरा फ़ोन ये ऐसा क्यों है। ओके, तो आई एम सो वेरी सॉरी, मैं मम्मी के यहाँ पे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई हूँ ब्रेकर। और मम्मी के यहाँ पे कुछ मम्मी के फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे, तो इस चक्कर में मैं वहाँ पे कुछ व्लॉग नहीं कर पाई। मैं मम्मी के यहाँ पे भी दरअसल सिर्फ हाफ एन आवर रुकी थी, एंड दैट्स इट। उसमें भी मैं 15 मिनट्स रियो को दे चुकी थी, तो मुझे जल्दी निकलना था। वैसे भी बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि मुझे आईब्रोज क्लीन करवानी थी, और आज मैं बहुत क्लीन फील कर रही हूँ, क्योंकि यस, मैंने आईब्रोज करवाई है। अब देख सकते हो, मैं पता नहीं अभी फेस कैसा दिख रहा है। फेस तो मतलब एकदम बकवास दिख रहा है। तो मैंने आईब्रोज कराई, मैंने अपर लिप्स कराया है। और आपके यहाँ पे है क्या, मतलब आपके यहाँ पे इतनी धूप बढ़ रही है जितनी मुंबई में बढ़ रही है? मतलब इतनी ज़्यादा धूप बढ़ रही है यहाँ पे। मेरा आप फेस देख सकते हो ना, मतलब पूरी बैंड बच चुकी है फेस की। कितना इरिटेशन होता है, मेरी स्किन पूरी जल जाती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। तो कम निकलने की वजह से ज़्यादा धूप में जाने की मुझे बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, तो मेरा फेस जो है बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं करता है इस चक्कर में। तो आज मैं हल्की सी धूप में थी, हल्की सी, ज़्यादा भी नहीं था, बट फिर भी मेरा फेस देखो कितना बेकार हो गया, और काफ़ी जलता है मेरा फेस। तो अब मैं घर जाके इसको अच्छे से क्लिंस करूँगी, टोन करूँगी, और फिर ही शांति लूँगी। तो यस, मैंने आईब्रोज करी और मम्मी के यहाँ पे गई, 2 काम हो गए। और हाँ, तीसरा काम मैंने ये किया, मेरा ड्रेस जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था, ऑलमोस्ट फरवरी के 2nd या तो 1st वीक में मैंने उसे दिया था स्टिच करने के लिए, वो आज तक मैं लेने आई थी, क्योंकि इनफैक्ट वो टेलर भी बाहर गई हुई थी, तो मैंने उसे लाया नहीं था। तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला लाने के लिए, तो मैंने आज उसे कलेक्ट किया। तो हो गए 3 काम, और ये ब्लैंकेट वाला, ये चौथा काम। तो जब ये काम हो जाएगा तब ऑलमोस्ट आई विल बी सॉर्टेड फॉर द डे, क्योंकि ये 4 काम मुझे आज करने थे। घर से मैं मेरी जो सिटी है, मतलब वो हल्की सी लंबी है, 6-7 किलोमीटर्स लंबी है। तो ऐसा होता है कि जब भी मैं निकलती हूँ वही टाइम पे मैं सारे काम निपटाने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि बार बार तो मैं
आती नहीं हूँ, मुझे बोर होता है खुद को बहुत, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करके आती हूँ तो बहुत बोर हो जाता है। हस्बैंड तो हर बार नहीं आते साथ में, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ये ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी आऊँ तो अपने सारे काम निपटा लूँ, ताकि मुझे वापस ना आना पड़े यही चक्कर में। तो आज भी यही था सीन, इसलिए मैं ब्लैंकेट लेना भूल गई थी। मैं ऑल दी वे घूम के आई हूँ, क्योंकि आपके साथ बातों के चक्कर में मैं भूल गई थी। तो मैं वापस बहुत बड़ा लॉन्ग कट लेके, अभी तक मैं पहुँची नहीं हूँ लॉन्ड्री, तो मैं लॉन्ड्री जाऊँगी और ब्लैंकेट कलेक्ट करूँगी। और प्रॉब्लम ये है ना ब्लैंकेट का, मेरे पास एक ही मतलब ऐसी वाली सॉफ्ट रज़ाई है ना, जो मुझे मेरी काफ़ी फेवरेट है। और उसके साथ जो स्पेयर वाली है मेरे पास दो, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो छोटी पड़ जाती है। साइज़ उसकी थोड़ी हल्की छोटी है और इतनी सॉफ्ट भी नहीं है। तो जो सॉफ्ट वाली है वो मैंने धोने दी है। तो ऐसा था 4 दिन मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि मेरा वाला ब्लैंकेट नहीं था मेरे पास। तो मैं रास्ता कहीं गलत तो नहीं आ गई हूँ, सही है शायद। ओके, तो इस चक्कर में मुझे ये ब्लैंकेट वाला सीन मिस नहीं करना था किसी भी हालत में। ब्लैंकेट तो मुझे लेना ही लेना था आज। तो अभी ये बज रहे हैं दोपहर के 2, तो यू कैन सी मेरा दिन कैसा, मतलब टाइम कहाँ निकल जाता है ये समझ ही नहीं आता मुझे। सुबह मैं उठती हूँ, आज मैं कितने बजे उठी वैसे, 8:30 बजे उठी शायद। मैं 8:30-8 बजे उठती हूँ। सुबह चाय वाय हो जाता है तैयार होने तक, क्योंकि मुझे ज़्यादातर आदत है, मैं सुबह जब उठती हूँ तब मैं मोबाइल पे ज़्यादा टाइम पास करती रहती हूँ। तो मोबाइल का जब मेरा आधे 1 घंटे का काम हो जाए, उसके बाद मैं अपना नहाने का रूटीन चालू करती हूँ। नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर नाश्ता वाश्ता वो सब। तो यस, वैसा मेरा आज दिन चालू हुआ। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब मैं यहाँ से ब्लैंकेट खरीद के कलेक्ट करके जाऊंगी और फिर घर जाके खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद आई विल हैव सम रेस्ट, क्योंकि दोपहर की नींद मेरी इतनी फेवरेट है। प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप में से किसे मतलब दोपहर की नींद बहुत पसंद है। मेरी इतनी फेवरेट है ना, मतलब मैं जब सर्विस करती थी पहले, तो व्हेन आई वाज वर्किंग, तो वो टाइम पे मुझे नींद नहीं मिलती थी दोपहर की। मुझे इतनी दिक्कत हो जाती थी, मैं आपको सच बताऊं, दोपहर का खाना खाने के बाद मतलब मैं पूरी पागल हो जाती थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं मिलती थी। तो हम पहुंच गए लॉन्ड्री की तरफ। तो या ऐसा है, मेरी दोपहर की नींद काफ़ी फेवरेट है। मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपकी फेवरेट है दोपहर की नींद, तो मुझे भी समझ आए कि भाई मेरे पार्टी में कौन कौन है। सो या तो मैं ना यहाँ लॉन्ड्री के सामने पहुँच गई, बट मैं आपको दिखाऊं क्या। ये लॉन्ड्री का ऐसा है कि लॉन्ड्री स्टेशन का जो पटरी जाता है ना, उसके एग्जैक्ट अपोजिट में है। तो अभी ऐसा हो गया है, मैं लेट हो गई और गेट बंद हो चुका है ट्रेन का। ट्रेन पास हो जाएगी यहाँ से, और जब ट्रेन पास हो जाएगी उसके बाद ये गेट खुलेगा। तो गेट बंद है, तभी तक वेट करना पड़ेगा। या तो मैं सोच रही हूँ गाड़ी यहाँ पार्क करके हाथ में से लेके आऊँ क्या, या गाड़ी लेके जाऊँ। मतलब जस्ट ट्रैक के साइड में ही शॉप है। क्या करूँ यहाँ पे टाइम पास करने से अच्छा, क्योंकि और 10 मिनट्स तो पक्का से जाने वाला है मेरा। तो क्या करूँ, मैं जाऊँ लेके आऊँ। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके ब्लैंकेट हाथ से ही कलेक्ट करके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10-15 मिनट रुकना इस बेकार लगता है मुझे। कोई आ रहा है क्या? हाँ, लोग पास हो रहे हैं, तो मैं सीरियसली जा सकती हूँ वहाँ पे। तो ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, एक बार ब्लैंकेट कलेक्ट करते हुए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। हेलो, ले लिया फाइनली, ब्लैंकेट ले लिया। और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, तो उसने कहा यहाँ से एक शॉर्टकट जाता है, वो शॉर्टकट पकड़ लेना, तुम जल्दी आ जाओ। तो वो शॉर्टकट इतना बेकार है एकदम, बिल्कुल भी प्लेन अभी तक तो नहीं है, शायद आगे है। तो आज है फ्राइडे और आज बना होगा नॉनवेज घर में। और अगर आपको पता ना हो तो मेरी जॉइंट फैमिली है और सुबह का खाना मैं नहीं बनाती हूँ। तो आई जस्ट चिल पिल इन द मॉर्निंग और मज़े करती हूँ।
क्योंकि शाम का खाना मैं बनाती हूँ, तो मैं आपको शायद आज शाम का खाना मैं जो बनाऊँगी वो आपको दिखाऊँगी अगर मैंने बनाया तो। बट अब मैं जाऊँगी और सीधी खाना खाऊँगी, तो आप ये बिल्कुल भी इमेजिन मत करना कि मैंने खाना कब बनाया, मैं डायरेक्टली जाके खाना खा रही हूँ, मतलब मैं खाना कब बना रही हूँ। तो ये इन्फो मैंने आपको दे दी। मैं सुबह का खाना नहीं बनाती, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे घर में जो अलग दूसरे लोग हैं, वो लोग नहीं, दूसरी औरतें वो खाना बना लेती है। तो अब यहाँ से कौन सा टर्न लेना है? ओके, लेफ्ट चेक करते हैं। आपकी ऐसी आदत है क्या, मतलब रिस्क लेने की? लाइफ में मैं बहुत रिस्क लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी कहा था ये रास्ते पे ज़्यादा कोई नहीं होगा, तो तुम्हें पूछने का कहीं भी मौका नहीं मिलेगा, सो मेक श्योर यू आर टेकिंग दैट वे और नॉट। बट मैं ये थी कि नहीं, मुझे यही रास्ता लेना है, शॉर्टकट है, चलो 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 जाते हैं। तो अब मैंने ये रास्ता तो लिया है। आई होप ये निकलेगा कहीं ना कहीं से और मैं गलत नहीं हूँ। भगवान, डाउट आ रहा है मुझे। तो ठीक है गाइस, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ। मैं अब सीधा घर जाके ये हैंडल बीच में आ गया, सो मैं अब सीधा घर जाके बात करती हूँ आपसे और दिखाऊंगी मैं आज खाने में क्या खा रही हूँ। नॉन वेज ही होगा, चिकन मटन कुछ तो यही चीज़ होगा। मटन जो है ये मैं खाती नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ। मैं सिर्फ चिकन और फिश खाती हूँ। फिश इज़ लाइक माई फेवरेट, चिकन इज़ माई सेकेंड फेवरेट। बट फिर भी मैं चिकन का जो मेरा इंटेक होता है ये एकदम चिड़िया जैसा होता है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता। मैं एक छोटा सा पीस चिकन का एंड द ग्रेवी, दैट्स इट। मतलब मैं एक मील के लिए सॉर्टेड होती हूँ, इससे अलावा मैं ज़्यादा चिकन नहीं खाती। हाँ, अगर ड्राई चिकन होगा तो मैं ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि ड्राई चिकन मुझे बहुत पसंद है, जैसे चिकन तंदूरी, चिकन कबाब और ये सब। तो ये मैं आ गई हूँ, ये मैंने शॉर्टकट पार कर लिया। यस, तो क्या करते हैं, यहाँ से ही जाते हैं। चाय का जो टाइम होता है वो मेरा और मेरे हस्बैंड का होता है। वो टाइम पे हम फ़ोन नहीं लेते या वो टाइम पे हम कुछ भी नहीं करते हैं। वी जस्ट चिट चैट एंड टॉक विद ईच अदर, क्योंकि पूरा दिन बिज़ी चलता है तो फिर हम बात करने को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो इस चक्कर में हम जो चाय का टाइम होता है वो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और मज़े करते हैं और बातचीत करते हैं। वी शेयर स्टफ और यस, ये मेरा फेवरेट टाइम है। तो मैं आपको आगे का शेड्यूल अभी क्यों बता रही हूँ, यू हैव अ लुक। ओके, आँख में मुझे खुजली हो रही है। सो यस गाइस, मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। हाय गाइस, हेलो। सो ये है नीरा और ये महाराष्ट्र में समर्स के दिनों में काफ़ी मिलती है। मुझे पता नहीं आउट ऑफ महाराष्ट्र ये मिलती है या नहीं, बट एक नारियल के झाड़ की तरह, नारियल के झाड़ के जैसा एक लंबा सा झाड़ होता है और उसमें छोटे छोटे गोले होते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट उससे ये बनती है नीरा। तो जब ये फ्रेश होती है ये मीठी लगती है और ये काफ़ी अच्छी होती है ये किडनी फंक्शनिंग के लिए। बट जब ये पुरानी हो जाती है, मैं आपको बताऊंगी तो आप पागल हो जाओगे। है क्या? और है क्या? सो ओके, तो जब ये पुरानी हो जाती है तब ये इससे दारू बनती है, ड्रिंक्स, या यूर राइट। तो ये एकदम वो देसी वाली दारू होती है ना, जो गावटी वाली, वो बनती है इससे। इंग्लिश ड्रिंक्स नहीं बनती है। तो ये हार्ड ड्रिंक बनाने के लिए यूज़ होती है वंस इट गेट्स नॉन फ्रेश। आई डोंट नो अगर ये वर्ड है या नहीं, बट शाम को वो खट्टी होना चालू हो जाती है और जैसे जैसे खट्टी होती है उसका फर्मेंटेशन करते हैं और उससे
मतलब अल्कोहल बनाते हैं, तो मुझे पता नहीं वो सब प्रोसेस, बट ये जब भी फ्रेश होती है ये काफ़ी बेस्ट होती है हमारी किडनी के लिए और गर्मी के दिनों में। और ज़्यादातर जब जॉन्डिस, टाइफॉइड ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो टाइम पे ज़्यादातर गन्ने का जूस और ये नीरा ये हमारे यहाँ पे पीने के लिए डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज ये बॉडी में की जो हीट है ये काफ़ी कम करती है। तो मेरे घर के ऑन दी वे रास्ते में ये मिलती है, तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं इसको पी के जाऊँ गर्मी के दिनों में। तो यस, नीरा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रिंक। ये कोई भी ऐसा फैंसी ड्रिंक नहीं है, बट ये काफ़ी हेल्दी ड्रिंक है और महाराष्ट्र में पाया जाता है। गॉड कितनी थक गई हूँ। एक चीज़ बताना आपको भूल गई, कल मेरे हस्बैंड ने वुमेंस डे स्पेशल के चक्कर में केक लाया था, जो उन्हें परसों लाना था वो उन्होंने कल लाया था। तो हमने कल काटा, थोड़ा सा उसका पीस मैंने बचा के रखा है, तो आज मैं खाऊंगी उसे। यमी यमी वाला डच चॉकलेट केक है। चॉकलेट केक माई फेवरेट। सांस ले लेती हूँ, फटाफट उन्हें खाना परोसती हूँ, मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर हम मिलते हैं आराम से। खाना होने के बाद स्वीट डिश कोई ऐसी मिले तो बात बन जाए। फिर मैं खाना इसलिए फटाफट क्लियर कर देती ताकि मैं ये खा सकूं। Good afternoon. So, चाय कितने बज रहे हैं? 4, 5, 5:30। हम चाय भी पी रहे हैं। मैं अभी सो के उठी हूँ, मतलब इतनी गहरी तो नहीं सोई, थोड़ी सी आंखें लग रही है। तो हम अभी दोनों चाय पी रहे हैं, मैं और मेरी वो। दिन में एक बार तो चाय पीनी चाहिए, बहुत रिलैक्सिंग लगता है ना? है ना? ये इनको नहीं लगता है, क्योंकि ये चाय पहले बिल्कुल नहीं पीते थे। जब हमारी शादी हुई उसके बाद से धीरे धीरे मैंने इनको हल्की हल्की आदत लगवाई और हम दिन में एक बार चाय पीते हैं। कभी सुबह भी पी ही लेते हैं, आजकल मैं बंद किया है ना। तो यस, मैं भी चाय के मज़े लेती हूँ। फिर हम मिलते थोड़ी सी देर में, जब मैं आपको शायद बताऊँगी कुछ इम्पोर्टेंट। आपको ये चीज़ बतानी थी, सो हैप्पी। मेरे जो गिव अवे विनर्स थे उनको मैंने गिफ्ट सेंड किए थे, तो उनको मतलब निशिता पाटिल, हाय निशिता, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। उसने मुझे मेल किया था कल कि शी गॉट द गिफ्ट, शी गॉट द लिप कलर एंड द लिप कलर इज़ अमेजिंग, शी इज़ लाइकिंग दैट सो मच। एंड आज मुझे उसने वापस मेल किया कि कैन यू प्लीज़ गिव मी योर नंबर सो दैट आई कैन
show you the pic of the lip color, or I can show you the lip color how exact it is looking. तो मैंने उसको नंबर दिया था और उसने मुझे पिक भेजा है एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. एक पिंकिश टाइप का शेड था. मतलब मैंने हर एक को मतलब उनके फेसिंग के हिसाब से मैंने लिप शेड्स कलेक्ट करी थी. ऐसा नहीं कि मतलब मैंने रैंडमली किसी को भी कोई भी शेड दे दिया. तो मैंने उसे एक हल्की सी पिंकिश वॉयलेट ऐसी टाइप की शेड दी थी. तो वो उसे बहुत पसंद आई. उस पर बहुत अच्छी दिख रही है. आई एम सो हैप्पी. उसका मेल आने पे आई वाज लाइक सो हैप्पी. एंड यस, उसने मेल भेजा. और दूसरी पर्सन है झिलिक. हाय झिलिक, आई लव यू सो मच. झिलिक को भी मेरा गिफ्ट मिला एंड दिस वॉज सच एन अमेजिंग थिंग. उसने मेरे गिफ्ट का, मेरे लेटर का, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट विनर सो शी गॉट द हैंड रिटन लेटर फ्रॉम मी. तो उसने लेटर और उसको लिप कलर भी मिला है जो मेरा फेवरेट वाला था, न्यूड वाला, और आई शेडो उसका सेट. तो उसने तीनों का फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, मुझे टैग किया था. एंड दैट वाज सच ए नाइस मोमेंट व्हेन आई सॉ दैट पिक्चर. मतलब मुझे खुद को इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैंने उन्हें अपनी तरफ से प्यार से कुछ भेजा और उन्हें वो पसंद आया है. प्लीज़ बताना चाहती हूँ कि जिन को जो विनर्स थे, अगर आपको मेरा गिफ्ट मिला है तो प्लीज़ मुझे गिफ्ट के बारे में बताइए, अगर आपको पसंद आया है या नहीं. और अगर आपको गिफ्ट अभी तक नहीं मिला है तो प्लीज़ मुझे ये भी बताइए, क्योंकि अगर नहीं मिला है तो मुझे उसका ट्रैकिंग करना पड़ेगा कि अब तक क्यों नहीं आया. क्योंकि अब तक इट वाज लाइक आना चाहिए, कल आज में आना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था. क्योंकि मेरा प्लानिंग था 8 मार्च तक पहुंचने के लिए. बट प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपको वो नहीं मिला है. और यस गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती थी कि मेरा ड्रेस जो आया है वो ये है. और आपको पता है ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे. ये देखो, ये जो ड्रेस है ना, ये मैं चंडीगढ़ गई थी घूमने, वो टाइम पे मैंने ख़रीदा था. और वो चीज़ को अब 1 साल से ऊपर हो जाएगा. बट अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला था उसे सिलवाने. बट मैंने अभी सिलवाया क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये होता था, मुझे कोई टेलर ही नहीं मिल पाता था अच्छा. और टेलर का कोई, किसी का मुझे फिटिंग नहीं आता था, तो किसी का कुछ और, तो किसी का कुछ और. बट अभी मेरी सिस्टर की वजह से, थैंक यू अदिति की वजह से मुझे एक अच्छी टेलर मिली है. बहुत सुंदर ड्रेस सिलाती है और हमारे ही एरिया, मतलब एरिया नहीं, मार्केट प्लेस में रहती है. और रुक, मैं आपको पहले ड्रेस ही दिखा देती हूँ. ये देखो, ये है, मतलब पूरे ड्रेस पे ये पैटर्न है. और उसको नीचे उन्होंने ये इस तरह का वो दिया है. सो गाइस, और एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि क्योंकि वो चीज़ अब इस वीडियो से रिलेट होने वाली है, तो मुझे आपको वो चीज़ बतानी थी. मेरे हस्बैंड बहुत बार घर रहते हैं, मतलब मेजर टाइम, लंच, डिनर, स्नैक्स, चाय, दोपहर का टाइम, इनफैक्ट वो पूरा टाइम घर पे रहते हैं. जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट इनटू अ सर्विस प्रोफेशन. उनका बिजनेस है और मैं भी उनको हेल्प करती हूँ. और बिज़नेस क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी. तो इस चक्कर में दे आर लाइक, वो कभी भी घर आ जा सकते हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से. सुबह वो जाते हैं तकरीबन 9:30-10 बजे तक. उसके बाद आई गेट रेडी एंड इवन आई गो, जब आई गेस वीक में 2-3 दिन मैं जाती हूँ थोड़ा बहुत हेल्प करने, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है मेरा. तो अभी भी मैं शाम को, मुझे उन्होंने फ़ोन किया है, वो कहीं बाहर जा रहे, तो ही इज़ लाइक आस्किंग मी तुम आ जाओ. तो मैं जाने वाली हूँ. तो इस चक्कर में मैंने आपको बताया कि मैं उनको असिस्ट करती हूँ, हेल्प कर लेती हूँ थोड़ा सा. और यस, उनका बिज़नेस है. तो मैं भी बहुत बार ऐसा होता है, मतलब वीकेंड्स हमारे बहुत पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं. हम कहीं पे भी आप देखोगे, हम कभी भी कोई वीकेंड्स में नहीं निकलते. बहुत कम बार ऐसा होता है कि अगर आपने देखा होगा मैं वीकेंड्स पे निकली, तो मैं ज़्यादा नहीं निकलती हूँ क्योंकि हमारे वीकेंड्स काफ़ी पैक होते हैं. और मैं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड, सैटरडे संडे उन्हीं के साथ होती हूँ, उनको बिज़नेस में हेल्प करती हूँ. और मेरा सैटरडे संडे काफ़ी पैक जाता है. बताने का इम्पोर्टेंस ये था कि अब मैं जा रही हूँ रेडी होके वहीं पे, तो आज शायद खाना मैं ना बनाऊँ. थोड़ा सा प्लान में चेंज आ गया है. तो
जब मैं खाना नहीं बनाती तो शाम को मेरी सासू माँ खाना बना लेती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ यही ड्रेस पहन के मैं जाऊँ, क्योंकि वैसे भी जब हम नया ड्रेस लाते हैं कोई भी उसे धो के देखना पड़ता है, तो डायरेक्टली धोने से अच्छा मैं एक बार इसको पहन लूँ। मुझे आज बहुत मन है इसको पहनने का। जब मैं इसको पहन लेती हूँ फटाफट रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ये जो दुपट्टा है ये इस ड्रेस का नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। इसके नीचे देखो, ये मैंने रेड लेगिंग्स पहनी है और इसके साथ ये ड्रेस के साथ जो दुपट्टा आया था वो मैं गलती से मम्मी के यहाँ पे छोड़ के आई हूँ। अब मेरा नसीब अच्छा कि मेरे पास ऐसा वाला रेड, मुझे प्लेन रेड मिल गया दुपट्टा। अगर ये नहीं मिलता था तो मुझे इसको चेंज करना पड़ता था, बिकॉज बिना मैचिंग दुपट्टा यू ऑल नोस की ड्रेस कितना बेहद गंदा दिखेगा। तो इस चक्कर में मैंने ये वाला दुपट्टा लिया है, बट दिस वन इज़ नॉट ऑफ दिस सूट। तो मैं जब मम्मी के यहाँ से उसे लेके आऊँगी तब मैं उसे वियर करूँगी, तब तक तो यही चलाऊँगी। तो यस, ये है मेरा ड्रेस। और इसके बाई जो है स्लीव्स, ये 3/4 आ गई है। मुझे लगा एंकल तक आएगी, बट ये लंबी आ गई थोड़ी सी, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रही है। तो शायद मैं इसको छोटी करवाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख सकते हो जब फोल्ड होता है ना हमारा हाथ, तब बहुत दिक्कत होती है। तो 3/4 वाले जो भी सिलाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए। कितने बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? 11:27, टाइम टू एंड दिस व्लॉग हियर। आई होप ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और आज का ये रहा मेरा दिन। और क्या बताऊँ, मैंने आज खाना नहीं खाया रात में, तो व्लॉग नहीं किया। मैंने आज सिर्फ वाटरमेलन खाया और मेरे हस्बैंड ने भी वही खाया ना। हम दोनों ने सिर्फ वाटरमेलन, पूरा एक वाटरमेलन हम दोनों ने मिलके खाया है काट के। और आई गेस रात में फ्रूट्स खाना काफ़ी हेल्दी होता है और थोड़ा सा लाइट भी। तो यस, वी बोथ वेयर ऑन वाटरमेलन, वी आर एक्चुअली ऑन वाटरमेलन। तो एंड ऑफ द डे 11:27 सोने का टाइम है। एंड यस, इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग ऑफ माइन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप बहुत बड़ी चीज़ से वंचित हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और मेरे वीडियोस शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। एंड yes, till then, see you, bye, take care and see you in my next vlog.